हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 14 और 15। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 14 और 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने पिता से सुनी है वह सब तुम्हें बता दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहुत बड़ा, एक महान अभिवचन प्रभु ने इस वचन के द्वारा उसके सारे चेलों को और उस पर प्रेम करने वाले सब लोगों को दिया है। वो कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर साधारण इंसान का मित्र कैसे बन सकता है? सर्वसमर्थ परमेश्वर एक साधारण मामूली लोगों का दोस्त कैसे बन सकता है? प्रभु ने रास्ता दिखाया है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। बाइबल में परमेश्वर की पहचान जो हमें कराई है वो इस रूप में है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और परमेश्वर हमारा सनातन पिता है। ये सच है कि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमें जीवन देने वाला है, अर्थात हमारा जीवनदाता वो है, हमारा सृष्टिकर्ता वो है और वो हमारा सनातन पिता है। पर इस वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह एक नई पहचान करा रहा है। वो बता रहा है कि तुम मेरे मित्र हो, और इसलिए आगे जाकर वो ऐसा भी कहता है कि अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सारी बातें बता दी है जो मैंने पिता की ओर से सुनी है। हर दास या हर नौकर अपने मालिक के हाथ के नीचे काम करता है और मालिक के आदेश का पालन करता है। मालिक बस उसे आदेश देने का काम करता है, समझाने का काम नहीं करता है। मालिक ने कहा ये करो तो दास को करना पड़ता है, उसने कहा यहाँ जाओ तो जाना पड़ता है। वो बस आदेश देता है, ऑर्डर छोड़ता है। वो अपने दास को समझाता नहीं है, ये अपने मन की बातें अपने दास को कभी बताता नहीं है। हर मालिक और दास का इस तरीके से ही रिश्ता होता है कि दास अपने मालिक के आदेश का पालन करता है। वो मालिक को सवाल नहीं कर सकता है, मालिक को पूछ नहीं सकता है, और ना ही मालिक अपने मन की बातें उसको समझाने की कोशिश करता है, बस आदेश देने का काम करता है।
यीशु कहता है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने वो सारी बातें तुम्हें बता दी है जो मैंने पिता की ओर से सुनी है। परमेश्वर के मन की सारी बातें यीशु ने अपने चेलों को बता दी और इसीलिए वो कहता है कि मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका मालिक क्या करता है, पर मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी है जो मैंने परमेश्वर पिता की ओर से सुनी है, वो सारी बातें तुम्हें बता दी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही अद्भुत वचन है कि जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, जो परमेश्वर हमारा जीवन दाता है और जो परमेश्वर हमारा सनातन बाप है, वही परमेश्वर हमारा एक सच्चा दोस्त भी बन सकता है। वही परमेश्वर हमारा एक सच्चा विश्वास योग्य मित्र भी बन सकता है। प्रभु यीशु ने रास्ता बताया है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या आज्ञा दी है अपने चेलों को? उसने कौन सी आज्ञा दी थी? एक ही आज्ञा जो कई बार प्रभु ने उनको बताई, प्रेम करो, प्रेम करो, परमेश्वर पर प्रेम करो और पड़ोसी पर प्रेम करो। ये सबसे बड़ी आज्ञा, महान आज्ञा यीशु ने अपने चेलों को सुनाई, बताई, सिखाई और वो बता रहा है कि यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, मेरे नौकर नहीं, मेरे दास नहीं, बल्कि तुम मेरे दोस्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक साधारण इंसान का मित्र बनने के लिए तैयार है और ये सारी बात प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा सिखाई है। यीशु मसीह जो खुद जीवित परमेश्वर है, वो इंसान बनकर धरती पर आया, साधारण मामूली लोगों के बीच में वो रहा। उसने अपने साथ रहने के लिए जो 12 लोगों को चुन लिया था, वे दुनिया की नज़र में बिल्कुल साधारण लोग थे। उनके साथ वो रहा, उनके साथ उसने खाना पीना किया, उनके साथ घूमा, उनके साथ उसने काम किया, उनको सिखाया, उनको परमेश्वर के राज्य की बातें बताई, उनको परमेश्वर के मन की सारी बातें बताई, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं, ये साधारण लोगों के सामने प्रभु यीशु ने बताई। एक मित्र की तरह वो उनके साथ रहता था। यद्यपि वो उनका प्रभु था, मालिक था, तो भी प्रभु या मालिक के समान नहीं, बल्कि वो एक मित्र के समान उसके चेलों के साथ रहा करता था। और इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका मालिक क्या करता है। मालिक ने मुझे ये आदेश क्यों दिया है, दास नहीं जानता है। मालिक ने बस कहा है जाओ और ये चीज़ लेकर आ जाओ। दास नहीं जानता कि किस लिए लाना है, मालिक को इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मालिक ये बात उसको समझाने की कोशिश नहीं करेगा कि मुझे क्यों चाहिए। उसका बस आदेश है, उसकी आज्ञा है, उसकी ऑर्डर है, जाओ और मेरे लिए चीज़ लेकर आओ। दास को जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। प्रभु यीशु अपने बारे में अलग बात बता रहा है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब से लेकर आज के दिन तक जितने सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और सच्चे हृदय से यीशु पर प्रेम करते हैं, उन सबों के साथ प्रभु यीशु इस तरीके से दोस्ती करना चाहता है। प्रभु ने एक दोस्त का उदाहरण क्यों दिया है, या प्रभु हमें अपना मित्र क्यों कहता है? वजह यह है कि हम हमेशा एक करीबी या नज़दीकी दोस्त ढूंढते हैं। हर किसी को दोस्त या मित्र की ज़रूरत पड़ती है। कितने बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन की ऐसी कोई बातें रहती है जो ना हम खुद की माँ को बताते हैं, ना खुद के पिताजी को बताते हैं, ना खुद के भाई बहन को बताते हैं, पर ऐसी बातें होती है जो हम हमारे करीबी दोस्त को बताते हैं।
और इसीलिए हर कोई अपने जीवन में चाहता है कि मुझे एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो बिल्कुल विश्वास योग्य है, जो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, हर बात में मुझे एक अच्छा सलाहकार रहेगा, मेरे लिए एक अच्छा सलाहकार रहेगा और हर बात में मुझे समझने की कोशिश करेगा। और इसीलिए कितने सारे लोग अपने मन की बातें ना अपने माँ बाप के साथ शेयर करते हैं, ना माँ बाप को बताते हैं, ना अपने भाई को या बहन को बताते हैं, पर अपने दोस्त को बताते हैं। और इसलिए यीशु कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। जो यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सर्वसमर्थ परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वहीं यीशु हमारा एक सच्चा मित्र बन सकता है। और वो चाहता भी है कि हम उसके साथ ऐसी दोस्ती करें, ऐसी दोस्ती कि हमेशा हम उसके संपर्क में रहें, हमारा दिल उसके दिल के साथ एक हो जाए, हमारी आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो जाए, हर घड़ी हर पल हम उसके साथ बात करते रहे। कितने सारे लोगों को अपने दोस्तों के साथ बात करना अच्छा लगता है, कभी कभी वे अपने घर वालों के साथ भी बातें नहीं करते हैं, पर दोस्त के साथ लगातार बातें करते रहते हैं। यीशु हमारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है ताकि हर घड़ी हर पल हम उसको चिपके रहें, उसके संपर्क में रहे और धरती के इस दुनिया के अंधकार से बचे हुए रहे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया और साधारण लोगों के बीच में रहकर उसने उनको सिखाया और ये कहा कि यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दास नहीं हो, मेरे नौकर नहीं हो, मैं तुम्हें एक मित्र के रूप में देख रहा हूँ, तुम भी मित्र के रूप में मुझे ग्रहण करो ताकि तुम्हारे साथ हमेशा के लिए एक साथी रह जाएगा और तुम दुनिया के अंधकार में भी उजियाला बन जाओगे और रोशनी से, खुशी से, शांति से भरा हुआ जीवन बिता पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से प्रभु यीशु उसके लोगों को प्रेम दिखाता है और जिस तरीके से प्रभु यीशु उसके लोगों की परवाह करता है, उस तरीके से हम उसको एक मालिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मालिक किसी नौकर या दास की ऐसी परवाह नहीं करता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि क्या मेरे नौकर ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्या मेरे दास ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्या आज उसकी तबीयत ठीक होगी या खराब होगी। कोई मालिक अपने दास की इस बात की परवाह नहीं करता है कि उसकी तबीयत कैसी होगी या उसकी हालत कैसी होगी कि या उसने खाना खाया होगा। वो बस ये चाहता है कि मेरा दास मेरी बात को माने, मेरी आज्ञा को माने और जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहे। उसकी व्यक्तिगत चिंता मालिक कभी नहीं करता है। प्रभु यीशु उस पर प्रेम करने वाले और उस पर विश्वास करने वाले हर एक की बहुत नज़दीकी से परवाह करता है, बहुत नज़दीकी से वो हर एक की चिंता करता है, हर एक की परवाह करता है, हर एक की सुधि लेता है, यहाँ तक कि हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि अपने मित्र के लिए खुद का प्राण दे, इससे बढ़कर और प्रेम नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रेम है कि कोई अपने दोस्त के लिए या अपने मित्र के लिए खुद का प्राण त्याग दे। मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण त्याग देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना बलिदान करने वाला हूँ, ये प्रभु बताना चाहता था। और इसीलिए वो कहता है कि इससे बढ़कर और प्रेम नहीं है कि अपने मित्र के लिए खुद का प्राण दे। प्रभु ने हमारे लिए खुद का प्राण दे दिया और हमें ये सिखाया कि हमें भी उसके लिए और दूसरों के लिए अपना प्राण देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमारे लिए खुद का प्राण दे दिया है और इसके द्वारा उसने हमें ये सिखाया है कि हमें उसके लिए हमारा प्राण देना चाहिए और दूसरों के लिए भी हमारा प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक सच्चे दोस्ती का रिश्ता है जो प्रभु यीशु ने निभाया है। आज दुनिया में कितने सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं,
कितने सारे लोग एक परिवार में रहकर भी उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है जो मुझ पर सच्चा प्रेम कर सकता है, मेरा कोई नहीं है जो मुझे समझाने की कोशिश कर सकता है, मेरा कोई नहीं है जो मेरी भलाई देखता है। क्योंकि दुनिया में लोग बहुत स्वार्थी बन चुके हैं, बड़े स्वार्थी बन चुके हैं। और ऐसे स्वार्थी दुनिया में कितने बार हमें अपने जीवन में बुरे बुरे अनुभव आते हैं। हम सोचते हैं यह मनुष्य बहुत अच्छा है, ये मेरा एक अच्छा दोस्त बन सकता है, और बड़े विश्वास के साथ हम उनको सारी बातें बताना शुरू करते हैं। हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के बाद वही व्यक्ति हमें धोखा देती है। लोगों का यह अनुभव है कि अपने जीवन में जिन जिन को वे विश्वास योग्य समझते हैं और विश्वास योग्य समझकर जिन जिन के ऊपर वे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, कुछ समय के बाद वही लोग उनको धोखा दे देते हैं। इसीलिए हमें सच्ची दोस्ती एक ही से करनी चाहिए, वो है यीशु मसीह। हम अकेले नहीं हैं, हम ऐसे नहीं है कि हमारा कोई नहीं है, क्योंकि यीशु हमसे दोस्ती करना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ, तुम मेरे मित्र हो। जितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु के साथ दोस्ती की है और इस दोस्ती को बनाए रखा है, वे लोग अपने जीवन में हर दिन हर घड़ी अनुभव करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमसे बोलते रहता है, वो हमारी अगुवाई करते रहता है, वो हमें राह दिखाते रहता है, वो हमें बचाता है, संभालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो बड़ी नज़दीकी से हमारी परवाह करता है। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है और विश्वास करने के बाद जिन्होंने यीशु को अपना दोस्त, अपना मित्र के रूप में ग्रहण किया है और उसके साथ सच्ची दोस्ती बनाई है, वे कभी भी अकेलापन नहीं महसूस करते हैं। चाहे पूरी दुनिया उनको छोड़कर जाए, पर वे अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं अपनी आत्मा में कि मेरा दोस्त मेरे बिल्कुल करीब है, मेरा दोस्त मेरे साथ है। सब मुझे छोड़कर जाएंगे पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। भारत के मशहूर प्रभु के सेवक भाई पीछी वर्गीस, उन्होंने एक बहुत सुंदर घटना बताई थी कि उनको एक जगह पर प्रभु के नाम का प्रचार करने के लिए जाना था, पर जिस इलाके में उनको जाना था वो ऐसा एक इलाका था कि जहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। देहात से भी हम बोल सकते हैं कि जंगल की तरह वो इलाका था। थोड़े से ही लोग वहाँ पर रहा करते थे और उन लोगों के लिए ना कोई गाड़ी, ना कोई रास्ता, कोई साधन नहीं था कि यहाँ से कोई वहाँ जा सके, वहाँ से कोई यहाँ आ सके। पर जब से ये भाई ने उनके बारे में उनको देखा और उनके बारे में उनको पता चला, उन्हें ऐसा लगा कि ये लोगों को कभी किसी ने प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताया है और सालों साल से ये अंधकार में चल रहे हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे उनको जाकर यीशु के बारे में बताना चाहिए और जो खुशी मुझे यीशु के द्वारा मिल चुकी है वो उनको भी मिलनी चाहिए। पर वहाँ जाने के लिए बहुत एक कठिन रास्ता था। उन्होंने ऐसा कहा है कि रास्ता से बेहतर ये होगा कि हम कहें कि गुफ़ा की तरह एक गुफ़ा थी जिसके अंदर से गुज़रना था उस इलाके में जाने के लिए। और उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा वहाँ पर और उन लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। ये भाई जब जाने के लिए निकले और ऐसे उस कठिन रास्ते पर आ गए जहाँ से उनको गुज़रना था, वो बहुत ख़तरनाक भयानक रास्ता था, अंधकार भी था और वे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने मन में तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ पहुँचना है, मेरा प्रभु मेरा साथ देगा। उन्होंने खुद कहा है कि जब वे उस गुफ़ा से होकर चल रहे थे और थोड़ा सा डर जैसा भी लग रहा था क्योंकि वे अकेले थे, तब अचानक उन्हें महसूस हो गया कि कोई तो उनके दाहिने बाजू से उनके बाजू से चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा नहीं, पर उन्होंने बस उसके कदम देखे और पीजी वर्गीस कहते हैं मैंने देखा कि प्रभु मेरे साथ चल रहा था।
मैंने प्रभु की ओर मुड़कर नहीं देखा, बस उसके पैरों को देख रहा था। और जैसे ही वो मेरे पास आकर मेरे साथ साथ चलने लगा, मेरी आत्मा में बड़ी खुशी आ गई, बड़ी शांति आ गई। और मैंने उस गुफा को कैसे पार किया मेरी समझ में भी नहीं आ गया। और जैसे ही वे उस गुफा से बाहर आ गए, यीशु उनको दिखाई देना बंद हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच्चा दोस्त है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ। कोई मालिक अपने दास की इतनी परवाह नहीं करता है, कोई स्वामी अपने दास की इतनी परवाह नहीं करता है। यहाँ ये भाई उस कठिन हालत से गुज़र रहे थे और उन्होंने खुद देखा कि प्रभु उनके साथ चल रहा है। और जैसे ही वो कठिनाई का रास्ता ख़त्म हो गया, प्रभु दिखना बंद हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले प्रभु उनके साथ नहीं था और उस कठिनाई से बाहर होने के बाद भी प्रभु उनको छोड़कर चला गया, ऐसा नहीं था। प्रभु उनके साथ था, हमेशा था। पर उस कठिन हालत में प्रभु ने शरीर रूप में उनको दर्शन दे दिया, इसीलिए कि वो माहौल या वो समय बहुत कठिन था और उन्हें ऐसी तसल्ली की ज़रूरत थी। किसी ने तो हिम्मत देने की या धीरज देने की ज़रूरत थी। और इसीलिए उनको प्रभु दिखाई देने लगे कि सचमुच प्रभु मेरे पास से चल रहे हैं। और तभी उनकी आत्मा में बड़ी खुशी आ गई और बड़ी हिम्मत आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ सालों पहले जब ये प्रार्थना केंद्र शुरू होकर बस 3-4 साल हो चुके थे, तब ब्रदर के ऊपर और पूरे केंद्र के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया था। उस समय सेवकाई भी बहुत छोटी थी और संकट बहुत भयानक आ गया था। ऐसा संकट था कि पूरी तरह से सेवकाई को निगल डालेगा और ब्रदर को भी ख़त्म कर देगा। ऐसा एक भयानक संकट आ गया था। कई महीने तक ये संकट चलते रहा। उस समय ब्रदर विश्वास में स्थिर थे, पर उनके दिल में बड़ा दुख था जो उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। बहुत महीने तक ये संकट चलते रहा। बहुत कठिन हालत थी, ऐसी कठिन हालत कि हमें भी कभी कभी डर लगता था। ऐसे लगता था कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा। वो बहुत कठिन समय था और सेवकाई भी छोटी थी। उस समय ब्रदर विश्वास में स्थिर थे, उनके दिल में बड़ा दुख था। कुछ महीने तक ये संकट चलते रहा और कुछ महीनों के बाद ये संकट ख़त्म हो गया। प्रभु ने ये संकट पूरी तरह से निकाल डाला। ये संकट ख़त्म होने के बाद ब्रदर ने हमको बताया कि इन संकट के दिनों में मैंने कितने बार प्रभु यीशु को मेरे कमरे में देखा है और यीशु मुझे ऐसा कहता था कि मत डर, मैं हूँ और मैं देख रहा हूँ। मत डर, मैं तेरे बाजू में हूँ और मैं देख रहा हूँ। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदर ने कहा कि संकट के समय मैंने कई बार सचमुच प्रभु यीशु को देखा है मेरे कमरे में और यीशु मुझे तसल्ली देकर कहता था कि मत डर, मैं हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जो भी चल रहा है मैं देख रहा हूँ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, दोस्त हो, तुम मेरे दास नहीं और नौकर नहीं। जितने सारे लोग सच्चे हृदय से प्रभु यीशु पर प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु की आज्ञा को मानते हैं, उनके साथ यीशु एक सच्ची दोस्ती रखता है। वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता है, वो कभी उन्हें त्यागता नहीं है, वो कभी उन्हें दुनिया के अंधकार में छोड़ता नहीं है। हर समय वो उनका साथ देता है, हर समय वो उनकी आत्मा में उनके साथ बातें करता है, उनको धीरज देता है। और इसीलिए मैंने कहा, जितने सारे लोग प्रभु यीशु के साथ दोस्ती करते हैं वे कठिन हालत में भी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। आजकल कितने सारे लोग बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं पर मुझ पर प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मुझ पर सच्चा प्रेम दिखाने वाला कोई नहीं है, मुझे समझाने के लिए या मुझे समझ कर लेने के लिए कोई नहीं मेरे पास नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु है,
जो आपका दोस्त बनना चाहता है, जो आपका एक सच्चा मित्र बनकर, एक विश्वास योग्य साथी बनकर मरते दम तक वो आपका साथ देना चाहता है। यीशु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका मालिक क्या करता है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो सारी बातें मैंने पिता से सुनी है वो तुम्हें बता दी है। आज भी यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है, हमें बताता है, हमें रास्ता दिखाता है। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के मार्ग वो हमें प्रकट करते रहता है, क्योंकि वो हमारा एक सच्चा दोस्त है। उसने हम पर सच्चा प्रेम किया है, और इतना प्रेम किया है कि इसी प्रेम के खातिर उसने क्रूस पर बलिदान किया है और हमें बचाया है। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं हो सकता है, उससे बड़ा प्रेम हमसे और कोई नहीं कर सकता है। हमें उसकी आज्ञा को मानकर उसके प्रेम में बने रहना है और उसके साथ एक सच्ची दोस्ती बनाना है। प्रभु यीशु की आज्ञा बहुत कठिन नहीं है। कितने सारे लोग समझते हैं कि बाइबल में जो भी लिखा है या परमेश्वर जो भी चाहता है, उसके वचनों के द्वारा उसने जो भी बताया है वो बहुत कठिन है, वो हम नहीं मान सकते हैं। ऐसे कितने सारे लोगों को लगता है, पर सच्चाई में ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत ही आसान है। यीशु कहता है कि हमें प्रेम करना है, वो हमें प्रेम की आज्ञा दे रहा है। सच्चे हृदय से परमेश्वर पर प्रेम करना है और सच्चे हृदय से दूसरों पर प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों पर प्रेम करना है, अपने आसपास जितने सारे लोग परमेश्वर दे रहा है उन सबों के साथ हमें प्रेम रखना है। बस वही तो वो हमसे चाहता है, इससे बढ़कर वो हमें कुछ नहीं चाहता है। वो हमारे ताकत से बाहर हमें कुछ करने के लिए नहीं बता रहा है। जो हमसे नहीं होता है, हमारी शक्ति के बाहर है, ऐसा कुछ परमेश्वर हमसे नहीं करने के लिए बोल रहा है, बल्कि वही करने के लिए बोल रहा है जो हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिन ही दिन दुनिया में अंधकार बढ़ते जा रहा है। कोई किसी को नहीं बचा सकता है और कोई किसी का सच्चा सहारा नहीं बन सकता है। हमारा सच्चा सहारा एक ही है, हमें बचाने वाला एक ही है, हमारी सच्ची परवाह करने वाला एक ही है, और ऐसी स्वार्थी दुनिया में हम पर सच्चा प्रेम करने वाला एक ही है, और वो हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह है, जिसने क्रूस पर अपना बलिदान करके इस बात को साबित कर दिया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और वो हमें कितना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसकी आज्ञा को मानकर उसके साथ दोस्ती कर लो, उसे अपने मित्र के रूप में ग्रहण करो। हर घड़ी हर पल उससे कनेक्टेड रहो, उसके संपर्क में रहो, उससे बातें करते रहो। ये बहुत कठिन समय चल रहा है और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हमें ये करना ही चाहिए। यीशु के साथ यदि हम दोस्ती कर बैठेंगे तो हम जीत जाएंगे। यदि यीशु के साथ हमारी दोस्ती नहीं है तो हम अकेले पड़ जाएंगे और इस अंधकार का राजा शैतान हमें निगल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब कठिन समय आता है तभी बस वे प्रार्थना करते हैं, और जब कठिन समय नहीं रहता है तब वे प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के संपर्क में नहीं रहते हैं। इसीलिए यीशु ने हमें मित्र कहा है। मित्र यानी हर घड़ी हर पल हमारे संपर्क में रहता है। मित्र वो रहता है जिसके साथ हम हर दिन बात करते हैं, हर घड़ी बात करते हैं, और ऐसा नहीं कि बस संकट आएगा तभी हम उसको फ़ोन करके बात करेंगे। संकट के समय नहीं, बल्कि हर पल हर दिन हर घड़ी हम उसके साथ बातें करते हैं। हमें जब इस संकट या दुख का सामना करना पड़ता है बस तभी प्रार्थना करनी है, और बाकी समय में दुनिया में मशगूल होना है। ऐसा करने से हम नहीं बच सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन समय चल रहा है। आप जानते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा नज़दीक आने पर ही
पढ़ाई करते हैं। जब तक परीक्षा नहीं आती है पढ़ाई नहीं करते हैं। कल पेपर है तो आज वो किताब लेकर बैठा है, कल पेपर लिखने जा रहा है, आज किताब लेकर बैठा है, तो क्या पढ़ाई करेगा और क्या जाकर लिखेगा। पर ऐसे थोड़े बच्चे होते हैं जो इस तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं, बल्कि वे शुरू से ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई शुरू रखते हैं। जब परीक्षा का समय आता है उनके दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती है, ना ही उनको डर लगता है, ना ही उनको कुछ ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हर दिन पढ़ाई की है। तो कल पेपर लिखना है तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ाई की है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर बस खेलना कूदना मज़ा करना इतना ही किया है और अभी कल परीक्षा है तो आज किताब लेकर बैठे हैं। आप जानते हैं दोनों तरह के छात्र में फ़र्क होता है। एक छात्र जिसने हर दिन पढ़ाई की है वो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, ना डरता है, ना उसके मन में कोई बुरे ख्याल आते हैं, कुछ नहीं, वो स्थिर है क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की है। वो जानता है मैं जाकर अच्छे से पेपर लिख सकता हूँ। ये छात्र स्थिर रहता है अपने मन में। और दूसरा छात्र जिसने साल भर खेलना कूदना किया है और अभी कल पेपर है तो आज पढ़ाई के लिए बैठा है, तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जाती है और वो ये सोचने लगता है कल पेपर में क्या आ जाएगा, बस उसी की पढ़ाई करूं, क्योंकि पूरा किताब पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, तो क्या करूं क्या नहीं करूं, और बहुत परेशान हो जाता है, हड़बड़ी में रहता है और परीक्षा में जाता है तभी भी उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है। विश्वासी जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, दुनिया में मशगूल हो जाते, जब चाहे टीवी देखो, जब चाहे मोबाइल में सिनेमा देखो, ये करो वो करो, ये दोस्त के साथ घूमने के लिए जाओ, वो दोस्त के साथ घूमने के लिए जाओ, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, यीशु के साथ एक दोस्ती का रिश्ता रखने के लिए उनके पास समय नहीं है। और अचानक जब संकट आ जाता है, अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, उनकी भाग दौड़ शुरू होती है, फिर सोचते हैं मैं किसको फ़ोन लगाऊँ, ये भाई को फ़ोन लगाओ, वो भाई को फ़ोन लगाओ, किससे प्रार्थना लूँ, इससे प्रार्थना लूँ, उससे प्रार्थना लूँ, और हर किसी को बोलना पड़ता है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसे लोग जो हर दिन ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हमेशा यीशु के संपर्क में रहते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया के साथ मशगूल नहीं हो जाते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं बनते हैं, ना सिनेमा देखते हैं, ना कोई बुरी चीज़ देखते हैं, ना कोई बुरी बातों में जाकर मशगूल होते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हैं और परमेश्वर से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे लोग परीक्षा की घड़ी आने पर भी स्थिर रहते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा और वो मुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसे लोग जो नेकी से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखते हैं और हर दिन यीशु के साथ बातें करते रहते हैं, वे परीक्षा की घड़ी आने के बाद भी स्थिर रह जाते हैं। और ऐसे लोग जो यीशु पर विश्वास तो किया है पर उसके साथ दोस्ती नहीं बनाई है, उसके संपर्क में नहीं रहे हैं और दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, वे संकट का समय आने पर भाग दौड़ करते हैं और उन्हें बहुत डर लगता है, कभी कभी ऐसों का विश्वास भी हिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमारा एक सच्चा और विश्वास योग्य दोस्त बनना चाहता है। उसकी आज्ञा को मानो, उसके साथ दोस्ती करो, उसके संपर्क में रहो, उससे कनेक्टेड रहो, ताकि तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर की ताकत आ जाएगी, तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाएगा। दुनिया में चाहे कितने भी बुरे दिन क्यों ना आ जाए, कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, पर हमारी आत्मा में शांति बनी रहेगी, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। एक सच्चा दोस्त हमारे साथ है जो हमें कभी नहीं छोड़ता है, जो हमें कभी नहीं त्यागता है, और वो हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया।